हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मोड। मोड क्या है? मोड क्या है? तो अगर मुझे मोड फाइंड करना है ऑब्जर्वेशन में से, तो एक ही बात है, रिपीटेशन जिसका ज़्यादा वो होता है मोड। द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड मोस्ट ऑफन इज मोड इन अनग्रुप्ड डेटा। तो मोड का डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, उसका सिंबल लिख लेते हैं और दो चार एग्जांपल हम अभी क्लियर कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो डिवीजन था स्टैंडर्ड 9 का वो हम क्लियर करते हैं। तो मोड, इसका सिंबल सिंबल क्या रहेगा? इसका Z है। तो डेफिनेशन क्या है? मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मोड ऑफ ungrouped data, mode is a value, mode is a value that among the observations, mode is the value that among the observation most often, यानी कि जो बार बार रिपीट होता है वो होता है मोड। जो बार बार ऑब्जर्वेशन आता है वो होता है मोड। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके टेक्स्ट बुक का। एक क्रिकेटर take wickets in 10 cricket match are followed, यानी कि इसने कोई एक मैच में, पहले मैच में 2 विकेट लिया, फिर दूसरे मैच में 3 लिया, फिर 5 लिया, कोई बार उसको विकेट ही ना मिला, फिर वापस उसको 2 मिला विकेट, फिर कई बार इसने 4 विकेट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई बार उसको मिला विकेट, समझो कि 3 विकेट मिले। तो समझो कि मुझे इसका मोड फाइंड करना है। अगर मुझे मोड फाइंड करना है तो मैंने अभी क्या किया, तो ऑब्जर्वेशन दैट मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही होता है मोड। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है, देखो ये 2 और ये 2, वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। अब इधर देखो, ये 3 और 3, ये कितनी बार आया? 2 बार, यानी कि सबसे ज्यादा रिपीट किसका होगा? 2 का, यानी कि मोड इज इक्वल टू 2। मोड क्या मिला मुझे? 2 मिला। तो एक और एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल 2, फाइंड द मोड बिट फ्रॉम 0 to 10 होल नंबर्स। मुझे मोड फाइंड करना है 0 to 10 के साथ। तो मैं उसका ऑब्जर्वेशन लिख लेता हूँ। एक बार 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या होगा? हम सोचेंगे कौन रिपीट हो रहा है? नो वन नंबर इज रिपीट, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो मोड हम क्या लिखेंगे? मोड क्या लिखेंगे? ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं? वो लिख लेते हैं 0। तो मैं पूछूंगा, अगर आपने मोड 0 लिखा है तो 0 क्या इस पे रिपीट है? नहीं है ना, ये गलत है, 0 नहीं आएगा। तो मोड इसका क्या होगा? है ही नहीं, कोई रिपीटेशन में कोई नंबर ही नहीं है, यानी कि मोड कौन सा आएगा? नॉट पॉसिबल। मोड इसका पॉसिबल नहीं है, इसका मोड पॉसिबल नहीं है।
समझे? तो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल 3, फाइंड द मोड ऑफ following data. So 15, 2, 3, 7, 2, 15, 8 and 7. चलो, तो अब क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे जो रिपीटेशन वाला नंबर कौन सा है। एक ये 15 और ये 15, राइट। एक ये 2 और ये 2, एक ये 7 और एक 7, यानी कि ये 3 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि हमारा मोड क्या मिलेगा मुझे, एक आएगा 2, एक आएगा 7 और एक आएगा 15। अभी सभी का रिपीटेशन सबसे ज्यादा सबका 2-2 बार है, यानी कि 2, 7 और 15 इसका मोड है। दिस इज द मोड ऑफ अवर अनग्रुप डेटा जो हम 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था। कोई बार ऐसा भी एक एग्जांपल आएगा आपको, एग्जांपल 4, मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा is 5. Then find the value. हाँ, तो मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मैं वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ 2, a, 3, 5, 7, 8 and 10। अब आप सोचो कि यहाँ तो एक भी नंबर रिपीटेशन में नहीं है, मुझे फाइंड करना है वैल्यू ए। मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5, यानी कि 5 रिपीट होना चाहिए, 5 एक बार और रिपीट होना चाहिए, तो वही होगा हमारा ए, क्योंकि मोड ऑलरेडी गिवन 5 है, यानी कि 5 और एक बार रिपीट होना चाहिए, और दूसरी जगह कोई जगह 5 मुझे मिला नहीं है, यानी कि ये जो ए है वही क्या है, 5 है। तो ऐसा भी आपका एग्जांपल आएगा, क्वेश्चन ब्लैंक्स और जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे अब नेक्स्ट, ग्रुप डेटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं, ओके। मोड ऑफ ग्रुप डेटा की हम बात करते हैं। ग्रुप डेटा यानी कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन है इज इन ए पर्टिकुलर टेबल, इसमें हमें लोअर क्लास लिमिट होगी, अपर क्लास लिमिट होगी, ये सब लोअर क्लास लिमिट है, ये सब अपर क्लास लिमिट है। सेकंड कॉलम इज नंबर ऑफ पेशेंट, इज फ्रीक्वेंसी, सम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, फाइंड ए मोड। ये सब पेशेंट का एज है, यहाँ से यहाँ तक है, उसमें कितने पेशेंट एडमिट हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो हम ये जो है वो क्लास है और ये है फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। तो मुझे क्या करना है, पहले तो मोड को आप याद करो, डेफिनेशन जो अनग्रुप डेटा की थी, मीन्स मोस्ट ऑफन रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन, रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन के जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा आता था वो अनग्रुप में था, लेकिन यहाँ तो ग्रुप डेटा है, यानी कि हमने जो टैली मार्क लगाया था 9th में सबसे ज्यादा यहाँ हो गई टैली मार्क। तो जो सबसे ज्यादा टैली मार्क है वो होगा हमारा मॉडल क्लास, यानी कि अगर मुझे मोड फाइंड करना है पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मुझे कैसे मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये वाला, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। मोस्ट ऑफन फ्रीक्वेंसी, मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अवर मॉडल क्लास। तो जो मॉडल क्लास है उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको मैं दूंगा F1, यानी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, राइट।
तो ये यहाँ से लीस्ट हम वैल्यू जाएगी, ये लिमिट पे आएगी, तो ये हो गया हमारा लोअर लिमिट एल मुझे क्या मिलेगा 35, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देन हमारा जो फॉर्मूला में है F0 और F2, F0 जिसके ऊपर आएगा वो होगा F0 और नीचे आएगा F2, यानी कि ये जो मॉडल क्लास है मेरा, ये जो मॉडल क्लास है उसके पहले का मॉडल क्लास, उसके पहले के क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 21, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेंडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, राइट। तो ये F0 हो गया। F2 कितना होगा सक्सेंडिंग, यानी कि ये जो मॉडल क्लास है उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी हमारी सक्सेंडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 40। तो ये हो गया हमारा F0, F1 और F2। मेरे पास L भी है, तो फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला इज इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको याद करना है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा गड़बड़ रखी है कि ये जो फॉर्मूला है उसको आपको रट्टा मारो तो 5-6 बार लिखो तब आपको समझ में आएगा। और कोई याद रखने के लिए कोई टेक्निक हो तो F10 ऐसे याद रखो, F10 10 नीचे 210 ऐसे याद रखो, 210 2F1 माइनस F0 माइनस F, ऐसा बोलते जब जब लिखोगे ना बोलते जाना F10 210, तो आपको फट से ये जो नंबर है आपको याद रह जाएगा, बहुत ही इजी है। F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F2 इज इनटू H। चलो हम आगे बढ़ते हैं सम में। तो मेरे पास अब ये सब क्लियर है, सो दैट L इज इक्वल टू, हाँ पहले लिखेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारा कौन सा आएगा, ये 35 to 45। कैसे ढूंढा याद कर लो वापिस, जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही हमारा मॉडल क्लास है। ओके, सो L इज इक्वल टू 35, राइट। अब F0 21, F2 F1 23 और F2 कितना है 40, H यानी कि क्लास हाइट, क्लास साइज, ये साइज कितना है क्लास का। इफ ऑल क्लास साइज आर इक्वल वी टेक इट इज ए 10, राइट। ऑल क्लास साइज आर इक्वल वी टेक इट इज ए 10। अगर आपका एक क्वेश्चन रहेगा, अगर मेरा मॉडल क्लास अगर पहले खाने में ही आ गया, पहले जो रो है उसके टेबल में अगर मेरा मॉडल क्लास आ गया तो F ये हो जाएगा F1, F0 है ही नहीं। अगर F0 नहीं है तो उसको 0 ले लो, अगर F0 नहीं है तो उसको 0 ले लो, राइट। और अगर आपका लास्ट के कॉलम में, लास्ट के रो में अगर ये मॉडल क्लास आया तो क्या करना है, तो ये हो गया आपका F1 नीचे F2 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सम आया आपके अंदर कि लास्ट वाले में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो उसके बाद F2 वो क्या रहेगा 0 हो जाएगा, समझ में आएगा। चलो तो हम फॉर्मूला में एक बार डाल लेते हैं, L इज इक्वल टू 35 प्लस F1 is 23, F0 21, 2 into 23 minus F0 21 और F2 कितना है 40 है। तो then into multiply H is equal to 10। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्या होगा 35 प्लस ये सब्ट्रैक्शन मिलेगा 2, 10 उसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा नीचे 46 और ये हम ऐड करेंगे तो 35, राइट। तो अब 35 प्लस 2 इंटू 20 ये सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 35, 46 माइनस 35 इज इक्वल टू 9। तो अब हम लिखेंगे 35 प्लस 20 अपॉन 9। यहाँ कई सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, दिस इज द होल नंबर, इंटीजर नंबर है और ये है रेशनल फॉर्म। अगर दोनों को हमें इकट्ठा करना है तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 35 प्लस 20 बाई 9, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हम, ये ऐसा नहीं ऐड होता है, हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करना है, इसको ऐसे लिख लो 35 इस मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, ये भी हो जाएगा। तो
सबसे इजी वे क्या है, जो भी है इसको डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करूंगा मैं 20 को 9 से, 9 टू जा 18, कितना बचा 2। चलो उसके बाद आगे पॉइंट आ जाएगा 2 जा 18, ये चलता रहेगा। तो मेरा आंसर आएगा 35 प्लस 2.222, ऐसा चलता रहेगा। तो आंसर क्या आएगा मेरा 37.22। ये हो गया हमारा मोड, ये हो गया हमारा मोड। और एक बार आप नोट कर लो कि आपका आंसर इसको क्रॉस नहीं करेगा। आपका आंसर जो भी आएगा इसको क्रॉस नहीं करेगा। अगर इसको क्रॉस हो गया समझो कि आपने कुछ इसमें गलतियां की है, यानी कि मेरा आंसर इसके बीच में ही आना चाहिए। ऑलवेज कोई भी सम आप देख लो इसके बीच में ही आंसर आना चाहिए। तो आंसर क्या था, इज द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर, फाइंड द मोड। सो हम आंसर लिखेंगे एजेस ऑफ पेशेंट in 37.22 years, राइट। तो ये हो गया उसका मोड। देख लिया आपने, वीडियो एक बार पॉज करके वापस सब देख लो कैसे करना है इसको। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मोड ऑफ द batsmen scored in runs, find the mode। चलो मोड फाइंड करने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा मुझे, व्हाट वी डू फर्स्ट मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है Fi। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। सिंपल है, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास लिखते हैं, मॉडल क्लास मुझे कौन सा मिला 4000 to 5000, यानी कि मेरा आंसर अब इसके बीच में ही आएगा। माय आंसर ऑलवेज कम बिटवीन दिस रेंज, लोअर लिमिट टू हाई लिमिट। चलो एल हम कितना लेंगे 4000, द लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास। ये हो जाएगा हमारा F1 ऊपर वाला, F0 नीचे वाला, F2 F012। डिसेंडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी आएगा F0 is equal to 4, F1 is equal to 18 and F2 is equal to 9। तो वह फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं, L plus F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2 into H। तो H क्या आएगा, H हाइट कितना है देख लीजिए, 1000 का गैप है, यानी कि H is equal to 1000 है। तो L हमने अभी लिखा है, L कितना है 4000, L is equal to 4000 plus F1 is equal to 18, F0 is equal to 4, 2 into bracket 18, F0 is equal to 4 and F2 is equal to 9, right? And H is equal to 1000। अब ये पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, यानी कि 4000 प्लस 18 minus 4 is equal to 14 into 1000, 18 to the 36 minus 30, ये होगा इतना। तो then 4000 प्लस ये अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी 14000 लिखते हैं, डेट 36 minus 30 कितना होगा, तो 6 minus 3 3 minus 1 2, इट इज 23। नाउ अब इसको डिवाइड करना है, इसको पहले डिवाइड करना है, यानी कि अब मेरे पास क्या होगा 4000 प्लस, मुझे डिवाइड करना है 14000 को 23 से। 23 का पहला टेबल हम चलेंगे, अगर मैं 20 को राउंड फिगर ले लूँ तो 27 जा 140, सो दैट 23 7 जा 160। तो ये तो चलेगा नहीं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 7 जा है तो मुझे 6 से काम चलाना पड़ेगा। चलो 23 6 3 जा 18, 138, कितना बचा यहाँ पे 2, ऊपर से कितना निकाला 0 20, ये चलेगा आगे तो यहाँ 0 डाल देते हैं और एक 0 नीचे ले लिया 200,
तो 23 8 से क्या होगा, 8 3 से 24, 8 2 से 16, 1 प्लस 18, सो अब आएगा 23 8 से 184, क्या बचा 16 पॉइंट ले लिया हमने 160 का कौन सा चलेगा, ये 6 वाला, यानी कि 26 6 138 2 और यहाँ पे मिलेगा मुझे 2, राइट। तो अब 0 2 2 0 2 2 0, तो अब मेरा किससे डिवाइड होगा, 8 या 9 से चलेगा ना, 23 9 जा 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 9 ले लिया। तो मेरा फाइनली मुझे क्या मिला, 4000 प्लस 608.69। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 4608.69, दिस इज अवर मोड। ये रेंज में भी आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब लिख लीजिए, पोस्ट करके वापस कीजिए, जो कैलकुलेशन में गड़बड़ आएगा ना वो यहाँ पे ही आएगा। तो आप इत्मीनान से बहुत ही अच्छी तरह से इसको कीजिए, प्रैक्टिस में लीजिए, और डोंट यूज कैलकुलेटर यूज करना नहीं है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड मोड। तो आपके एनसीईआरटी बुक में कोई भी जगह पे ऐसा सम नहीं है कि मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो हमें उसे कैसे ढूंढना है हम देखते हैं। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मोड, द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 165, ऑब्जर्वेशन इज 34.5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, इज द टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल नंबर इज 165। टोटल नंबर कितना है, 165। तो मुझे अगर मैं ये टोटल लगाऊंगा, मैं ये पूरा टोटल लगाऊंगा तो n कितना मिलेगा मुझे, तो a प्लस बी, ये a और ये b, ये सबको मैंने ऐड किया, ऐड करोगे तो a प्लस बी, बाकी का टोटल कितना होगा, तो 53 प्लस 154 प्लस 10 63 प्लस 5 68 प्लस 6 कितना होगा, 74 प्लस 10 84 प्लस 10 94, 5 प्लस 1 6 12 5, so it is 95 and total is 165, right। तो टोटल हो जाएगा हमारा 165, a प्लस बी प्लस ये 95 हो गया, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 165 माइनस 95, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 70। यानी कि जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल मुझे क्या मिल गया, 70। अब मुझे क्या करना है, ये गिवन है, ये क्या है, मोड इज गिवन, मोड कितना है 34.5। अगर ये मुझे मोड पता है तो मॉडल क्लास कौन सा रहेगा, जहां 34.5 मुझे मिलेगा, कहां मिलेगा बोलो, 34.5 यहां इसमें से मुझे कहां मिलेगा, यानी कि ये वाला जो है, ये वाले नंबर में यहां पे कुछ होगा 34.5, यानी कि मेरा मॉडल क्लास मुझे मिल गया। मॉडल क्लास कितना मुझे मिला, 32 to 41। अगर मुझे मॉडल क्लास मिला तो L इज नोन 32, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा F1, यानी कि F1 इज इक्वल टू 53, F0 उसके ऊपर का F0 यानी कि ये, उसके नीचे का F2 यानी कि B, और हाइट ऑफ द क्लास, हाइट कितना है देख लीजिए, इक्वल सब इक्वल, कितना है 9। So we put the value all in this our formula. We have mode is equal to 34.5, L is equal to L कितना है, L 32 plus F1 53, F1 is equal to 53, F0 is equal to 8, 2 into bracket 53 minus A minus B into bracket
इंटू एच यानी कितना है मेरा एच 9 है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 32 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर से, 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34.5 माइनस 32, ऊपर होगा न्यूमरेटर में 53 माइनस ए इंटू 9, नीचे कितना होगा 106 माइनस ए माइनस बी। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये ए बी की जगह क्या रखे, ऊपर भी अननोन वैल्यू, यहाँ पे अननोन वैल्यू है। तो पहले मैं इसका सब्ट्रैक्शन पूरा कर देता हूं, तो कितना आएगा 2.5, राइट। अब अगर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की बहुत ही उनको जल्दबाजी होती है कि मैं कब मल्टीप्लाई, इसको रखे छोड़ो अभी, क्योंकि अगर शायद नीचे से कुछ कट होता है तो देख लेते। 53 माइनस ए इंटू 9, 106 माइनस, अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी। और आप माइंड में सोचो कि मेरे पास कहां पे भी कहीं पे भी a प्लस बी का वैल्यू है, देख लो a प्लस बी का वैल्यू कहीं पे तो पड़ा होगा, या a प्लस बी इज इक्वल टू 70। तो मैं यहां 70 पुट कर देता हूं, तो 2.5 53 माइनस a इंटू 9, 106 माइनस 70। अब इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 2.5 53 माइनस a इंटू 9 डिवाइडेड बाय 36, ये सब्ट्रैक्शन होगा 36। तो अब मैं इजीली इसको कट कर सकता हूं, 9 4 9 9 कट। इसलिए बोला था कि बहुत जल्दबाजी मत करो 9 से मल्टीप्लाई करने की, वे इजीली हो जाता है। तो अब मेरे पास क्या बचा है, 2.5 है, राइट साइड के पोजीशन में क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में 53 माइनस ए है और नीचे कितना बचा है 4, यानी कि मुझे 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.5 इंटू 4 जा 53 माइनस ए, 25 4 जा 100, एक पॉइंट मैंने निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 10, 53 माइनस ए, यानी कि a इज इक्वल टू 53 माइनस a इज इक्वल टू 43। We get the first missing frequency a is equal to 43. We know that a plus b is equal to 70. So 43 plus b is equal to 70. b is equal to 70 minus 43. His value is कितना आएगा, ये 7 और ये 27. So our answer is a is equal to 43 and b is equal to 27. This is the sum of missing frequency in mode, right? अब एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके और वापस समझ लीजिए।